आज हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार लिखा जाता है। वैज्ञानिक या साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हम इन रूपों में लिखते हैं और इसका उपयोग करते हैं। इसे ही हम मानक रूप कहते हैं। लिखने का इसका तरीका है तो किसी भी संख्या को हम कैसे लिखते हैं, तो इसका अगर हम सांकेतिक रूप में देखें, ए गुणे 10 की घात धनात्मक या ऋणात्मक n लिख दें। यहाँ पे समझते हैं कि यह है क्या चीज। ए हमारा संख्या है, ठीक है, और n जो है वो भी संख्या है। बस अंतर ये है कि ये n जो है धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकता है और 10 की घात के रूप में लिखा जाएगा। और a जो संख्या होगा इसे हम इकाई अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। दशमलव रूप में लिखेंगे। इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक दो उदाहरण कि हम किसी संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यह एक हमारी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 85,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 85,000, 85 लाख 20,000 ये हमारी संख्या है, ठीक है। अब इस संख्या को हमको इस रूप में, मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ से आप देखिए 8 लिखें, ठीक। और हमको इसके अनुसार क्या है कि इकाई अंक में होना चाहिए पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? दशमलव होना चाहिए। 8 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 5, 2। अब आप जानते हैं दशमलव में कि बाकी अगर शून्य रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन ये मानक रूप में कैसे जाएगा? 10 की घात के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, गुणित चिन्ह लगाइए, 10 लिखिए। यहाँ पे देखिए कितने अंक इकाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब इसका घात क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। जब इस तरह से अंक आए जिसमें हमको पूरा जो अंक दिया हुआ है वो बिना दशमलव का दिया हुआ है, ठीक है, और उसको हम आसानी से परिवर्तित कर पा रहे हैं कि एक अंक लिखने के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए कि दशमलव जहाँ पे लगाना है वहां पे आप गिन लीजिए कि कितने अंक हो रहे हैं, तो उतने शून्य लगाना है। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम दशमलव, यहाँ पे अगर दशमलव शून्य लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा कि इस संख्या पे? तो इस दशमलव को हम कहाँ खिसका के लेके आ रहे हैं? यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो कितना अंक तक हम बाईं ओर लेके आ रहे हैं। बाईं ओर दशमलव का कितना ले रहे हैं? बाईं ओर खिसका रहे हैं। कितना खिसका है? वो क्या होगा? n होगा, और वो क्या संख्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम इस दशमलव को 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक खिसका के लाए हैं। तभी तो 8 हमारा 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 अंक तक खिसका के लाए, इसलिए 10 की घात क्या हो गई? 6 हो गई। ये बाईं ओर लेके आए हैं तो उस समय n का मान जो होगा वो धनात्मक होगा। तो ये इसका मानक रूप हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और इसको देखते हैं। इस तरह का कोई अंक है जिसमें
शून्य नहीं लगा हुआ है और इसको हमको मानक के रूप में लिखना है। तो अगर हम इस अंक को दशमलव शून्य लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हम दशमलव को किस तरफ लेके आ रहे हैं? बाएं साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने अंक तक बाएं लेके आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लिखेंगे 1.4632 गुणे 10 की घात। अब बाएं ओर आया है तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? n का मान धनात्मक होगा और n क्या होगा? कितने अंक हम बाईं ओर गए हैं। तो यहाँ पे हम कितने अंक तक गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की घात 7 ये इसका मानक रूप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एक अंक लेते हैं 0.000032 ये ले लिए, ठीक है। इस तरह का हमने एक अंक लिया है, ठीक है। अब इसको हमको किस रूप में दिखाना है? मानक रूप में, इस रूप में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मानक रूप में जब दिखाएंगे तो हमको देखिए दशमलव कहाँ जा रहा है? दाईं ओर खिसका रहे हैं, ठीक है। तो दाईं ओर खिसकाएंगे तो वो क्या होगा? ऋण n को व्यक्त करेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे है, इसको हमको कहाँ तक ले जाना है? पहले अंक तक। यहाँ पे अंक है पहला, यहाँ तक ले जाना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको लिखिए 3.28 गुणित 10 की घात ऋण 5, ठीक है। ये क्या हो गया? अब ये मानक रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दशमलव को आप बाईं ओर लेके आ रहे हैं या दाईं ओर लेके आ रहे हैं। अगर बाईं ओर लेके आएंगे तो 10 की घात में धनात्मक रूप में आएगा। अगर हम दशमलव को दाईं ओर लेके जा रहे हैं तो 10 की घात में ऋणात्मक के रूप में आएगा। तो यह मानक रूप में लिखने का तरीका होगा।